नमस्कार साथियों, मैं ऑल इंडिया फर्स्ट एड काउंसिल से। मैं आपको सीएमएससीटी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीएमएससीटी एक्चुअल में है क्या? और कई सारी ऐसी लोगों ने अवधारणा फैला रखी है कि सीएमएससीटी एक फेक है वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीएमएससीटी डिप्लोमा फेक नहीं है। इसको 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कई लोग इसे करा रहे हैं, कई संस्थाएं इसे करा रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटियां भी हैं रेपुटेटेड जो अब इस कोर्स को करा रही हैं, जैसे आपका कैपिटल यूनिवर्सिटी हो गया और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को कराती है। देखिए, पहली बात तो आप जरा ये समझिए, अगर यूनिवर्सिटी कोई कोर्स करा रही है तो वो वैलिड है और एनजीओ कोई कोर्स करा रही है तो वो भी वैलिड है। सीएमएससीटी के बारे में लोग ये समझते हैं कि सीएमएससीटी एक फेक डिप्लोमा है। देखिए, ये फेक नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे कि सीएमएससीटी कोर्स करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा झूठ है कि आप सीएमएससीटी के बाद में अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप सीएमएससीटी के बाद एक सीमित दायरे में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल नहीं है, वहां पे आप अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं। इसमें आपका वर्क ये रहेगा कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप उसको हॉस्पिटल में रेफर करोगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और दूसरी बात, कोई गंभीर दुर्घटना हुई हो तो उसके गोल्डन हावर को बचाने के लिए आप उसे एट ए टाइम पे थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हो, इससे उसके गोल्डन हावर बच जाए और उसके जल्द से जल्द उसको अस्पताल का इलाज मुहैया करा सके। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सीएमएससी का डिप्लोमा कर लिया और आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं। क्लिनिक चलाने के लिए एमबीबीएस होना अनिवार्य है। सीएमएससी के बाद आप क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं जो इस बात को बताते हैं कि आप सीएमएसडी करने के बाद में आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप केवल अपना फर्स्ट एड सेंटर या प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं, जिसमें जो सीएमओ साहब हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको एनओसी देने में। और एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है, जो लोग बोलते हैं कि आप इतनी दवाएं रख के, 120 दवाएं रख के, 42 दवाएं रख के, 50 दवाएं रख के आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट एड के लिए अनिवार्य हैं, आप वो सारी दवाएं रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक्स भी रख लिया, वो दिक्कत दे जाएगा आप। और मैं कई ऐसे संस्थानों को भी जानता हूं जो इस बात को कहते हैं कि आप सीएमएसीडी के बाद में अपना क्लिनिक रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं। आप मुझे एक ऐसे कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि सीएमएसीडी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जिनका हुआ भी है तो वो केवल एक एनओसी देते हैं जिसमें ये लिखा होता है प्राथमिक उपचार केंद्र हेतु। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल और केवल ये लिखा होता है प्राथमिक उपचार केंद्र हेतु। उसके सीमित दायरे में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई मीन प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो इस मिथ को निकालिए। और जिन लोगों के अंदर ये अवधारणा बनी हुई है कि आप 12th के बाद में ये कोर्स करें या सीएमएससीटी कोर्स करें या ना करें, देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चीज़ सीखनी है तो आप सीएमएससीटी कोर्स कर लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा खर्चा करना है, पैसे कुछ ज़्यादा ही है आपके पास, तो आप एमबीबीएस कोर्स कीजिए। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एमबीबीएस कोर्स ही कीजिए अगर आपको क्लिनिक चलाना है तो। क्योंकि सीएमएसीडी के बाद केवल आप प्राथमिक उपचार ही कर सकते हैं और छोटी मोटी दवाई दे सकते हैं, मगर आप क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि सीएमएसीडी हम भी कराते हैं और हम भी यही बोलते हैं कि आप केवल और केवल प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप केवल और केवल प्राथमिक उपचार चला सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया हुआ कि हमने इतना कर लिया है कि हमारा इतना बड़ा क्लिनिक है, हम इतनी बड़ी सेटअप लेके बैठे हुए हैं और हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा तो एक बार अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस में जाके संपर्क कीजिए कि आप हमें परेशान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी समस्या आपको आ सकती हैं अगर आप सीएमएसडी करने के बाद ये सोचते हैं कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और अगर आपको सबसे कम पैसों में सीएमएसडी का डिप्लोमा करना है आपको, तब हमारे संस्था से कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हाँ, और ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक बात और, कि जिन भाइयों का अभी प्राथमिक उपचार केंद्र है, अगर उनको कोई अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है या कोई परेशान हो रहा है किसी भी अधिकारी द्वारा, तो हमसे वो संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम उनकी सारी की पूरी पूरी मदद करेंगे बिना किसी शुल्क के। तो ध्यान दीजिए,
कि सीएमएसईडी आप करें, 12th की बात करें, अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करें। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा ही आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप एमबीबीएस का कोर्स कीजिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप एमबीबीएस कीजिए। ये और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, BN22 है, BAMS है, BUMS है, इन कोर्स को भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।